हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है 12x, 36। हमें टू टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पर 12x एंड 36। अब ये जो टर्म हमें दिए गए हैं हमें इनका कॉमन फैक्टर बताना है। सॉल्व करेंगे इसे। तो 12x के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब इस प्रकार 36 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू इधर करेंगे तो क्या आएगा 18 2 9 3 3 3 3 इंटू 3 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर 12 एंड 36 का आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर है। तो 2 है दोनों में कॉमन, ये भी 2 है और 3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 या 4 4 3 या 12 आंसर। तो 12x एंड 36 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेकंड वाला आप कर लेंगे। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे। 14 PQ के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू P इंटू P इंटू Q इंटू Q। ये इसके फैक्टर के। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा तो लिखें यहाँ पर द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू। तो इसमें आप देखेंगे एक तो 2 है दोनों में और 7 में दोनों में दिख रहा है, P भी दोनों में दिख रहा है और Q भी दोनों में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। इसे हम लिख सकते हैं 14 PQ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अब इसका कराते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पॉइंट। बाकी क्या आप कर लेंगे, सिंपल है। 3x स्क्वायर बाई क्यू 10x³ बाई स्क्वायर 6x² बाई स्क्वायर z। सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर 3x² बाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे
3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 10x³ बाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स टू बाई इंटू बाई, 6x² बाई स्क्वायर जेड के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू जेड। अब यहाँ पर आप देखोगे इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, सभी में 5 भी नहीं, तो यहाँ पर x दिख रहा है एक हमें, एक और x दिख रहा है, फिर हमें ये y दिख रहे हैं, ये एक y, ये दूसरा y, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा इसके कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² बाई क्यू, 10x³ बाई स्क्वायर, 6x² बाई स्क्वायर जेड, इक्वल टू x इंटू बाई इंटू बाई, यहाँ पर x² एंड बाई स्क्वायर आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें कुछ एक्सप्रेशन दी रखी हैं, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका 7x - 42, सॉल्व करेंगे इसे, 7x - 42, तो यहाँ पर 7x के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 7 इंटू एक्स, 42 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है 7x - 42 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 हमें इधर भी दिख रहा है, इस टर्म में 7 हमें इधर भी दिख रहा है, 7 इसमें से क्या लेंगे कॉमन, अब इधर क्या आएगा x माइनस का माइनस, अब इधर क्या बचा 2 इंटू 3, 7 तो हमारा बाहर है 7, तो x माइनस 3 2 या 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, माइनस का 16z प्लस का 20z³ सॉल्व करेंगे इसे, तो माइनस का 16z इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, जेड का जेड 20z³, 2 2 या 4, 4 5 या 20 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा माइनस का 16z प्लस का 20z³ इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, फिर यहाँ पर क्या लगाए प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब क्या है
ये वाला टर्म। तो इसके फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 5 इंटू जेड इंटू जेड। तो यहाँ पर हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 और 2 दो बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 और 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस से तो माइनस लिख लो पहले, मतलब 2 × 2 क्या लिख सकते हैं, कॉमन। अब इधर क्या बचेगा, जेड भी दोनों में दिख रहा है तो जेड भी कॉमन ले लेंगे, 2 × 2 × जेड, ये कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, 2 × 2, इधर क्या बचा, 2 टाइम्स 2 बाहर है और जेड भी बाहर है, तो क्या आएगा, 5 × जेड इंटू जेड। अब यहाँ पर माइनस का 4 जेड, 2 × 2 = 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कराते हैं। फिफ्थ पॉइंट, 20L² m 20L² m प्लस 30ALm तो इसको सॉल्व करेंगे। 20L² m, इसकी फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5 इंटू L इंटू m। 30ALm के फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 3 × 5 टू A इंटू L इंटू m। अब इसका निकालना है तो 20L² m प्लस 30ALm इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 टू L इंटू m। प्लस लगाए तो अब प्लस लगाएंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे 2 × 3 × 5 इंटू A इंटू L इंटू m। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 5 इधर भी है इधर भी है, तो 5 भी कॉमन ले लेंगे। और L इधर भी है इधर भी है, तो L भी कॉमन ले लेंगे। M इधर भी है और इधर भी है, तो M भी कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 2 × 5 हो तो 2 × L प्लस इधर क्या बचेगा, 3 × A, 5 × 2 = 10 L M। इधर क्या जाएगा, 2L प्लस 3A, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और कराते हैं इसमें से 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में क्या कह रहा है, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, ये हमें क्वेश्चन दे रहा है। सॉल्व करेंगे इसे। ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, तो इसको अब सीधा सीधा लिख लेंगे, a इंटू एक्स इंटू y प्लस
बी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ए है और किसी में नहीं है, इसमें एक्स है, इन दोनों में भी एक्स, तो एक्स लेंगे कॉमन और क्या लेंगे, इसमें दूसरा एक्स है, इसमें दूसरा एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बाई है, इसमें भी बाई है, इसमें भी बाई है, तो बाई कॉमन ले लेंगे। अब इधर क्या बचेगा, ए इंटू एक्स प्लस इधर क्या बचेगा, एक्स और बाई को छोड़ के बी इंटू बाई, इधर क्या बचेगा, एक्स और बाई को छोड़ के सी जेड। तो यहाँ पर एक्स बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अभी हमें फैक्टराइज करना है, तो लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। क्या देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x इस दोनों में, इन दोनों में दिख रहा है, तो x, अब इधर क्या बचेगा, एक x प्लस, यहाँ पर एक x बार है तो यहाँ पर क्या बचा, y प्लस, यहाँ से भी 8 कॉमन लेंगे क्योंकि 8 में दोनों में दिख रहा है, क्या बचा इधर x, इधर क्या बचा y, तो प्लस y। अब ये टर्म हमें सेम दिख रहा है, तो एक बार हम इस टर्म को लिख लेंगे x प्लस वाई, उसके बाद जो बचा है x प्लस 8 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। क्या कह रहा है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें PQ है, इसमें Q है, इसमें P है, तो इसमें से कोई एक टर्म अब इसके साथ लेके आएंगे, तो यहाँ पर 15pq, अब इसको या इसको इसके पास में लिख लेंगे, 9q प्लस 25q, ये है, इसको पीछे लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 इन दोनों में आ रहा है और P है इधर, इधर P नहीं है, Q इसमें भी है, इसमें भी, तो Q भी कॉमन ले लेंगे। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, Q बाहर है तो क्या बचा, P प्लस यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 3 3 या 9, Q का Q प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5, तो 5 5 जा 25, Q का Q प्लस 5 3 या 15, तो यहाँ पर ये टर्म सेम आ गए, तो 5q, यहाँ पर क्या है, P, यहाँ पर ये अपना मिस हो गया है, ये 25p है, तो यहाँ पर भी P प्लस 3, अब सही, तो यहाँ पर 5p प्लस 3 और फिर क्या बचा, 3q प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।